नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान दिलवान। उम्र 13 और हौसला पहाड़ सा। कोरोना महामारी में घर का बड़ा बन गया हिमांशु। कोरोना महामारी ने हर किसी को किसी न किसी तौर पर जरूर तोड़ा है। कई परिवार जहां महामारी में बिछड़े अपनों को याद कर रो रहे हैं, वहीं कुछ लोगों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। कुछ ऐसा ही शामली जिले के 13 साल के हिमांशु के साथ भी हुआ। कभी किताबों के बोझ तले दबे रहने वाले उसके कंधे महामारी में माँ बाप और दादा दादी के चले जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारियों में बन गए हैं। छोटी बहन और भाई के सपनों को उड़ान देने के लिए हिमांशु अब खुद के सपनों को काफी पीछे छोड़ चुका है। हालांकि उम्र बहुत छोटी होने के चलते वह अभी चाहकर भी कुछ भी करने की हालत में नहीं है, लेकिन उसका पहाड़ सा हौसला छोटे भाई बहन की हिम्मत को बांधने के लिए काफी है। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। देखते रहें दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। के सभापति किसानों के लगभग सभी चावल ले जाते और राज भंडार में रख देते। उसके राजा के लोग चावल उगाते थे। एक बार राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक टॉप एडजेक्टिव विशेष के भेद। एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई एन नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे ए गुड बॉय से सम रीच 3 गर्ल्स, या गुड शब्द बॉय टू की मैं चावलों को सुरक्षित संग्रह कर लूंगा। राजा ने लोगों को वचन दिया। अकाल के समय प्रतिशत किसान नाम प्राची है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे माता पिता की मौत कोविड-19 से हुई है। मेरे 2 भाई हैं। जब मेरी मम्मी थी तो वे खाना बनाती थी। अब मैं तीनों वक्त की रोटी भी बनाती हूँ, पढ़ती भी हूँ। और मेरे दोनों भाई, अब एक भाई बड़ा है, एक छोटा है। और मेरे बड़े भाई पर सब जिम्मेदारी आ चुकी है। सरकार से यही उम्मीद है कि वे हमारी मदद करें। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए सरकार से मैं यही कहती हूँ कि मेरी मदद करे पढ़ने लिखने में। मेरा नाम हिमांशु है। मैं 13 साल का हूँ। बेटा, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा कोरोना के चलते उनकी मौत होगी, तो आप 13 साल के हो, अब क्या करोगे? आप कैसे संभालोगे घर? जी, मुझे तो संभालना भारी हो रहा है जी। मुझे सरकारी इनका खर्चा उठाए। मेरे बहन भाई का, इनका सपना है आर्मी में, भाई का, और बहन का डॉक्टर का है जी। इनका सरकारी उठाए। सरकार कोई आता है, अधिकारी आते हैं, चावल वावल दे के चले जाते हैं, आटा वाटा देकर। घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे जी? 8-9 बीघा जमीन है जी हमारे पास, उससे क्या होगा जी? मैंने अपने सपने छोड़ दिए जी। अब इनके सपने ही मेरे सपना है जी बनना जी। बस जी, ये बन जाए दन्नू। तो तुम क्या करना चाहते थे? मैं भी जी आर्मी में होना चाहता था जी, पर अब जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, इसीलिए मैं अपने बहन भाई को आर्मी और डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो उसमें सरकार मेरी पूरी सहायता करे। तो अगर सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, क्या आप इनको बना पाओगे जो उनकी इच्छा है? देखो, अगर जितनी मुझ में हिम्मत है मैं करके इनको करूँगा, इनकी मदद करूँगा जितनी भी मुझसे हो पाएगी। जितने पैसा बनेगा इनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा। अगर सरकार देता तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े मुझे ज़्यादा। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 11 साल मेरी उम्र है। मेरा पापा का और मेरा सपना आर्मी में जाना था, और हमारे माँ बाप की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, और मेरे भाई पर जिम्मेदारी आ चुकी है हिमांशु पर।
वह 13 साल का है। सरकार से यही पूरी उम्मीद है कि वे हमारे पढ़ाई का खर्चा उठाए और हमें आर्मी की सहायता करे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मलिक, बाबा गठवाड़ा खाफ। गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। हमारे गांव में मांगेराम का परिवार, मांगेराम, उसके घरवाली, उसका लड़का, ये 4 लोग जो हैं उस परिवार से गए हैं कोरोना से। ये बहुत बड़ी आफत थी उस परिवार पे, बच्चे अनाथ हो गए। और हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि सरकार इनका पूर्ण रूप से इनका लालन पालन, इनका खान पान, रहन सहन, इनका सब कुछ खर्चा वहन करें और इनकी नौकरी तक का, पढ़ाई लिखाई नौकरी तक का सारा खर्चा जो है सरकार को वहन करना चाहिए। अच्छा बाबा जी, इतने दिन मरे को हो गए इनको, लेकिन लोग सरकारी जो तंत्र है आ रहा है जा रहा है, लेकिन इनकी मदद की कोई बात नहीं कर रहा अभी। नहीं, सरकारी तंत्र तो आ रहा जा रहा, आने जाने से कुछ नहीं होता। आने जाने से तो सिर्फ ये एक दिखावा कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो अब तक कर देते, तो लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें जो है मतलब फिर समाज को कदम उठाना पड़ेगा। तो बाबा जी क्या आप इनके लिए कुछ करोगे सरकार से? हाँ, अगर सरकार नहीं सोचती तो फिर इनके लिए हम कुछ न कुछ जो है हमें सोचना पड़ेगा बच्चों के बारे में।